हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी। आज का हमारा फर्स्ट क्लास है। तो हमने केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर लिया है केमिकल रिएक्शन। तो उसको हम लोग समझेंगे, उसके बारे में आज जानेंगे। केमिकल रिएक्शन कैसे होता है तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन का परिभाषा समझते हैं। इसका क्या है परिभाषा, मेन चीज़ को समझते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन कहने से पता नहीं चलता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है या किस तरह से होता है। इसके बारे में समझने के लिए सबसे पहले हम लोग परिभाषा को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा परिभाषा क्या है? तो मेरा परिभाषा है केमिकल रिएक्शन का, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ क्या है कि वैसा वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो आयतन घेरता हो, बस ये हमारा जो जिसका कोई आकार हो, आयतन हो, तो इस तरह की वस्तुएं हमेशा पदार्थ होती है। तो इस तरह का हम पदार्थ ले सकते हैं। अब कह रहा है कि एक या अकेले, जैसे कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ, अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ, वो अकेले भी कर सकता है। जैसे केमिकल रिएक्शन, जब रिएक्शन होता है तो वो अकेले कर सकता है या फिर किसी का हेल्प लेकर, किसी अन्य का। तो अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ एक पदार्थ मेरा सबसे पहले से मौजूद है, लेकिन एक अन्य पदार्थ ले लिए, कोई दूसरा पदार्थ हम आपको बताएंगे, इसके बाद सबको क्लियर करेंगे। तो दूसरा पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके रिएक्शन कर लिया है, उसके बाद क्या होता है, एक या अधिक भिन्न गुण वाले, यानी कि भिन्न, उसका जो गुण होता है वो भिन्न हो सकता है। एक भी मतलब उसका गुण जो है एक भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। किसी में गुण एक होता है जब पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है। तो जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो रासायनिक अभिक्रिया मेरा हुआ ना, तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पे पदार्थ का गुण चेंज हो जाएगा। पहले से पदार्थ का गुण जो जिसमें अभिक्रिया के पहले वाला पदार्थ जो है, अभिक्रिया के पहले वाला जो है, तो उसमें गुण भिन्न होता है, उसमें कोई अलग भी गुण होता है। लेकिन जब पदार्थ बन जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, उसके बाद जो यौगिक बनेगा, पदार्थ बनेगा, तो उसका गुण भिन्न हो जाता है, या फिर उसमें एक गुण रहेगा या फिर एक से अधिक गुण हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग कैसे जानेंगे कि वो अकेले करता है या किसी और के साथ करता है रासायनिक अभिक्रिया। ये रिएक्शन हो रहा है तो अकेले वाला भी हम लोग समझेंगे, कि किसी के साथ अभिक्रिया होगा हम उसको भी समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा है यहाँ पे O प्लस O, O2 प्लस O मिलकर O3 का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पे एक ही पदार्थ है, या फिर हम ले लेते हैं O प्लस O बराबर O2। ये भी हो सकता है, अकेले नहीं कर रहा है, ये अकेले भी कर रहा है। कहने का मतलब कि यही पदार्थ यहाँ पे भी लिए हैं, अकेले लिए हैं, यही पदार्थ इसी के साथ अगर अलग ले लेंगे, एक अन्य ले लेंगे, तो अन्य के लिए समझते हैं। ये हो गया हमारा अकेले, ये अकेले कर रहा है, क्योंकि अकेले कर ले रहा है। और क्या करेगा कि इसके बाद किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करेगा। तो अभिक्रिया करेगा दूसरे पदार्थ से, क्या लेंगे, H2 प्लस O2। यहाँ पे हमारा रिएक्शन हुआ है, तो रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा हमारा, H2O। जब H2 और O2 को रिएक्शन कराया जाता है तो उसके फलस्वरूप H2O बनता है। अब ये हमारा जो रिएक्शन है, ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। हम इसे बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, बैलेंस करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो किससे, तो डिजिट से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरो है, एरो के बाद वाला को बैलेंस किया जाता है।
एरो के पहले वाला को भी बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ केमिकल रिएक्शन में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है, लेकिन हमारा रिएक्शन होने के बाद जो यौगिक बनता है उसमें यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन संख्या 1 है। यहाँ पे देखते हैं, इसके बगल में देखते हैं, कैसे पता करेंगे कि हम लोग का हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के बगल में 2 लगा हुआ है, तो समझ लेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या हमारा 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन के बगल में कुछ नहीं लगा है। तो स्टूडेंट्स बता रहे हैं जिसके बगल में कुछ नहीं लगा रहता है वहाँ पे 1 होता है, वहाँ पे हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बगल में कुछ नहीं लगा है तो हमारा यहाँ पे 1 होगा, ऑक्सीजन की संख्या 1 होगी। लेकिन तो इस तरह से हमारा ये अनबैलेंस है, यानी असंतुलित है। ये जो हमारा रिएक्शन है असंतुलित है, इसे हम लोग संतुलित करेंगे। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 कर देंगे मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 2 कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये हमारा जो रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन है, तो हमारा संतुलित हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे बैलेंस कर दिए हैं। यहाँ पे 4 है हाइड्रोजन की संख्या, 2 है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी मिला लेंगे, यहाँ पे भी हम ना कर लेंगे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा हाइड्रोजन और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होता है। ये संख्या दोनों के लिए आता है, जो ये हमारा 2 है वो दोनों के लिए आता है। तो इसके लिए भी आ जाएगा, हाइड्रोजन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। तो ऑक्सीजन हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या 4 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो इस तरह से हमारा जो केमिकल रिएक्शन हो गया वो बैलेंस हो गया। आगे समझेंगे कि जो ये रासायनिक अभिक्रिया में जो यौगिक या फिर जो तत्व भाग लिया है उसे क्या बोलते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन के फलस्वरूप जो यौगिक बना है उसको हम क्या बोलते हैं। तो समझिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेता है, भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। जो रिएक्शन में भाग लेगा, यानी कि भाग कौन लिया है, ये दोनों, तो हम लोग इन दोनों को अभिकारक बोल देंगे। अब अभिकारक की संख्या कितनी भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। हम लोग कितने भी तत्वों को मिलाकर एक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, 2 यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, 3 भी हो सकता है। तो इस तरह से होगा। अभिकारक की संख्या निश्चित नहीं होती है, इसमें कितने भी अभिकारक आ सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 अभिकारक रह चुके हैं। तो ये हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया है उसे अभिकारक कहा जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया यानी रिएक्शन होने के फलस्वरूप जो यौगिक बनता है उसे हम बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं, प्रतिफल, या एक इसका और नाम है उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। प्रतिफल भी बोल सकते हैं, उत्पाद भी बोल सकते हैं। यानी हमारा हो गया रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग बोलेंगे अभिकारक, एंड रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को या फिर उत्पाद को बोलेंगे प्रतिकारक, प्रतिफल या उत्पाद। इस तरह से हम लोग बोलेंगे। आगे नेक्स्ट समझते हैं। तो सारा हमारा रिएक्शन क्लियर है, केमिकल रिएक्शन यहाँ तक था। तो चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं। इसका रिवीजन मेन पार्ट होता है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद एक नया या फिर एक या अधिक नया गुण वाला पदार्थ बनाता है, तो ये सारा जो सिचुएशन बनता है ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया का बनता है, ये हमारा केमिकल रिएक्शन का बनता है। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग लिए हैं H2 + O2 और इससे जो हमारा यौगिक बना है वो जल है। वो क्या है, हमारा जल है। हमारा वायुमंडल से मिल जाएगा हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल से मिल जाएंगे। इस तरह से जल का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले और एक बात है, और एक मैटर है कि क्या रासायनिक अभिक्रिया
ठीक है, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ये हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ भौतिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, इसमें भौतिक परिवर्तन भी होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो इसमें भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन कब होता है एंड रासायनिक जो परिवर्तन है वो कब होता है? तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन कब होगा? तो भौतिक परिवर्तन में कोई भी अगर पदार्थ है वो प्रतिफल का रूप ले लिया है, यदि पदार्थ प्रतिफल का रूप ले लिया है और प्रतिफल के रूप लेने के बाद वो अपनी अवस्था में आ जाता है, वो जिस अवस्था में था, वो जिस स्टेट में था उस अवस्था में आ जाता है, तो हम उसे भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। रासायनिक परिवर्तन में कैसे बोलेंगे? तो रासायनिक परिवर्तन में बोलेंगे कि कोई भी पदार्थ है यदि वो प्रतिफल या उत्पाद का रूप ले लिया है, प्रतिफल या उत्पाद का रूप ले लिया है, तो वो उसमें क्या होता है कि वो अपनी अवस्था चेंज कर लेता है, उसका गुण अलग हो जाता है, वो अपनी अवस्था स्टेट चेंज कर लेता है। तो इस तरह से जो बना यौगिक होता है वो रासायनिक परिवर्तन में होता है। तो केमिकल रिएक्शन में दो परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन एंड एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण अगर हम लेंगे तो जल से बर्फ का बनना यदि ले लेते हैं, भौतिक परिवर्तन में क्या लेंगे? सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया होती है तो दो परिवर्तन आते हैं, क्या क्या? फर्स्ट भौतिक परिवर्तन एंड सेकेंड रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया दो चीज, रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया भी हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया या फिर परिवर्तन उसमें भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अभिक्रिया नहीं होगा क्योंकि हम पहले पढ़ा चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया, तो यहाँ पे बस परिवर्तन ही हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ चुके हैं, अब रासायनिक परिवर्तन को। रासायनिक अभिक्रिया अलग चीज़ है, रासायनिक परिवर्तन अलग है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या ले लेंगे? तो जल से जब बर्फ बनता है तो देखिएगा बर्फ को किसी मान लीजिए कि हाथ में ले लिए हैं बर्फ, और बर्फ को हाथ में लेने के बाद वो अपनी अवस्था में आ जाता है। वो जिस अवस्था में था यानी द्रव अवस्था में था और उसके बाद ठोस अवस्था में आ चुका है, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ समय बाद ये अपनी अवस्था में आ जाता है यानी ठोस से द्रव में बन जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझते हैं, क्या है रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो रासायनिक परिवर्तन में हमारा हो जाएगा दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। इसमें बर्फ आ जाएगा, इसमें बर्फ वाला तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अगर दूध से दही बन गया, दूध से ही दही बनता है, दही से दूध नहीं बनेगा। फिर दही से सोचेंगे कि दूध बना ले तो वो कभी नहीं बनेगा। दूध से दही बन जाएगा लेकिन वो लैक्टिवबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है, दूध से दही बनता है इस कारण से। तो दूध से दही बन जाएगा, लेकिन दही से अगर सोचेंगे कि वो दूध बन जाए, कितना भी कोशिश कर लें लेकिन नहीं बनेगा। तो अपनी अवस्था में नहीं आया वो उसका जो गुण है, प्रॉपर्टीज है, वो चेंज हो गया। दूध हमें मीठा लगता है लेकिन दही हमें खट्टा लगता है। तो इस तरह से है। आगे समझेंगे क्या चीज। बंद कर दीजिए, हम नहीं छू रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लीजिए, और मेरा फिजिक्स का वीडियो आपको देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मेरा फिजिक्स का वीडियोज। थैंक यू वेरी मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।